हेलो फ्यूचर मिलियनेयर्स, कभी सोचा है कि आप सोते हुए भी आपके पैसे बढ़ते रहे? यही है इन्वेस्टिंग का कमाल। अपनी मेहनत की कमाई को अपने लिए काम पर लगाना, एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना। इन्वेस्टिंग सिर्फ वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। चाहे आप डाउन पेमेंट के लिए सेविंग कर रहे हो, ड्रीम वेकेशन के लिए या कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए, इन्वेस्टिंग आपको अपने गोल्स तक जल्दी पहुंचने में हेल्प कर सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे बीज बोना। आप उसे अपनी सेविंग्स से पोषित करते हैं और समय के साथ यह बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन किसी भी अच्छे माली की तरह आपको सक्सेस पाने के लिए सही टूल्स और नॉलेज की जरूरत होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग की दुनिया के एक्साइटिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। सीखने के लिए तैयार हो जाइए, स्मार्ट डिसीजंस लीजिए और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को उड़ान भरते हुए देखिए। अब जब आप तैयार हैं तो चलिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के समुद्र में गोता लगाते हैं। घबराइए मत, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक मार्केट है। इसे ऐसे समझो जैसे आपकी फेवरेट कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा आप ओन करते हैं। जब वो अच्छा करते हैं तो आप भी अच्छा करते हैं। फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किया गया स्टॉक्स का एक बास्केट। ये आपके पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने का एक अच्छा तरीका है, बिना इंडिविजुअल स्टॉक्स चुने। इसके बाद हमारे पास बॉन्ड्स हैं, जैसे गवर्नमेंट्स या कंपनीज को लोन्स। ये स्टॉक से ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न देते हैं। और फिर रियल एस्टेट, क्लासिक ब्रिक एंड मॉर्टर इन्वेस्टमेंट। सबको रहने के लिए जगह तो चाहिए होती है ना? सोना चांदी मत भूलना, सेफ हेवन एसेट्स जो अनसर्टेन टाइम्स में चमकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क्स और रिवॉर्ड्स होते हैं। जरूरी है कि आप अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही मिक्स चुनें। इन्वेस्टिंग की अपनी भाषा होती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल रहा हो, लेकिन डरो मत, हम इसे सिंपल भाषा में समझाएंगे। आप रिस्क और रिटर्न के बारे में बहुत सुनेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड, उतना ही ज्यादा रिस्क। ये रोलर कोस्टर राइड जैसा है, जितनी बड़ी ड्रॉप उतना ही बड़ा थ्रिल। फिर डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाओ ताकि लॉसेस कम हो। और टाइम होराइजन मत भूलना, यानी आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, आपके पैसों को ग्रो होने का उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। जितना ज्यादा आप लिंगो समझेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। सेक्शन 4, बैलेंस बनाना रिस्क और रिटर्न समझना। चलिए रिस्क और रिटर्न के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टिंग का डायनामिक ड्यूओ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। रिस्क है आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ या पूरा हिस्सा लूज करने की पॉसिबिलिटी। ये चांस का गेम खेलने जैसा है, आप बड़ा जीत सकते हैं या खाली हाथ जा सकते हैं। रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट पर होने वाला प्रॉफिट। ये रिस्क लेने का मीठा रिवॉर्ड है। आमतौर पर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं। सोचो, क्या आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसका सक्सेस का लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो, या एक नई स्टार्टअप में जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया हो लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की कोई गारंटी ना हो? जरूरी है कि आप रिस्क और रिटर्न के बीच सही बैलेंस बनाएं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हो। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे बॉन्ड्स प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप स्टॉक्स या रियल एस्टेट कंसिडर कर सकते हैं। सेक्शन 5, टाइम इज मनी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पावर। टाइम इज मनी वाली कहावत याद है? इन्वेस्टिंग की दुनिया में यह बात बिल्कुल सही है। जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आपके पैसों को ग्रो होने का उतना ही टाइम मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक की वजह से। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना। ये ढलान से लुढ़कते हुए स्नोबॉल जैसा है, जो नीचे जाते हुए और स्नो और मोमेंटम गैदर करता जाता है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, आपके पैसों को कंपाउंड और एक्सपोनेंशियली ग्रो होने का उतना ही टाइम मिलेगा। अगर आपको रातों रात बड़ा रिटर्न नहीं दिखता है तो डिसहार्टेंड मत होइए। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस रखें, डिसिप्लिन्ड रहें और टाइम को अपना मैजिक करने दें। सेक्शन 6,
स्कैमर्स से बचें, अपनी पेजन को सेफ रखें। दुर्भाग्य से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में स्कैमर्स भी होते हैं जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स से जल्दी पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम आपको वो नॉलेज देंगे जिससे आप अपने पैसों को सेफ रख सकें। ऐसे गेट रिच क्विक स्कीम्स से सावधान रहें जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का वादा करते हैं। अगर ये बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद ये सच नहीं है। रिसर्च करो, क्वेश्चंस पूछो, और अगर आपको प्रेशर या अनकंफर्टेबल फील होता है तो नो कहने से मत डरो। याद रखें, लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स या ओवरनाइट रिचेस के प्रोमिसेस नहीं होते। रेप्यूटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्वेस्ट करके, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके और कॉमन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर खुद को प्रोटेक्ट करें। सेक्शन 7, अपना रास्ता चूज करो। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पर निकलते हैं, याद रखें कि नॉलेज आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। जितना ज्यादा आप मार्केट्स के बारे में जानेंगे, उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हो। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहे, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेने से मत डरें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंट बनेंगे इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया में नेविगेट करने में और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को उड़ान भरते हुए देखने में।